क्रम में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हेल्प अदर्स फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सभी फाउंडेशन के मेंबरान दरान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे ही आप काम करते रहिए, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो या सोशल रिफॉर्म का फील्ड हो, हर फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं। इनको मुबारकबाद देंगे। आपने भी ख्वाहिश जाहिर की है हेल्प हाँ, के साथ, इतना अच्छा सुन करके। किस तरीके से काम करेंगे साथ में? जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे, आकर के साथ में काम करेंगे। शकील साहब, कितना कामयाब, और 1000 जो कंबल आपने कहा, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जी, आपने देखा वाजिद भाई कि अभी थोड़ा सा ये इब्तदा हुआ है, स्टार्टिंग किया हमने कंबल का, और इंशाल्लाह आज ही रात में हम कुछ चंद साथियों के साथ गाड़ी में लेकर के जहाँ जहाँ इसके मुस्तहक है, जैसे हॉस्पिटल के बाहर में हो, रैन बेसरा के बाहर में हो, सड़कों पे हो, वहाँ पे हम कुछ साथियों के साथ जा कर के इसको तकसीम करेंगे उनके दरमियान। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं दूसरे लोग किस तरीके से ख्याल रखें? जी, मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले भी कई हमारे प्रोग्राम आपने देखा है, जैसे हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन का काम किया, फ्री मेडिकल चेकअप का काम किया, राशन किट का हमने बांटा, फिर रमज़ान में राशन किट बांटने जा रहे हैं, और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, और हमने जिस तरह के जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग क्लासेस भी बच्चों का, गरीब बच्चों का खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सारे साथी जिस तरीके से तन मन धन से दिलो जान से ये खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, और इसमें हमें बस बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सारे कम्युनिटी के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक के नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हमारे HOF में के मेंबर हैं, और हम सब मिल करके एक ही हम लोग का एम्बिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़ास तौर से ये पिछड़ा इलाका है, दिल्ली 6 का इलाका है, प्रवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, हम सब मिल करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर सकें। शाकिल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 81 कुरैश नगर की जानिब से शमीम बानो काउंसिलर की शौहर होने के नाते मैं हेल्प अदर्स फाउंडेशन के इस कार्य को बहुत सराहना करता हूं, और जिस तरह से ये खिदमत खल्क कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ़ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के काम को अंजाम देते रहेंगे। जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो भी बहुत बिल्कुल शाना बशाना जुड़े हुए हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, गरीबों के मुस्तहक काम के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी ज़रूरत है सोशल को उसके कार्यक्रम करने की? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हेल्प अदर्स फाउंडेशन का कि उन्होंने ये मुहिम चलाई, और समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनका मैं खैर मकदम करना चाहूँगा। और आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, और ये 3 हफ्ते चलने वाला है इनका ये कार्यक्रम, जिसमें ये गरीब लोगों में कंबल बांटने का काम करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करेंगे जिससे समाज के निचले तबके के लोगों का फ़ायदा हो। आपने बिहार को लेकर के बात की, तो कितनी ज़रूरत है अभी और दूसरे इलाकों में इस काम की? देखिए, बिहार राज्य से मैं आता हूँ। बिहार राज्य का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो इच्छा शक्ति की है, और जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, एक बेहतर जीवन जो जी रहे हैं, मैं उन बिहारियों के बीच आया हूं, और उनके बीच मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अपने पिछड़े समाज, अपने पिछड़े लोगों के लिए कुछ सोचें, और उनके विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो भी कदम वो उठा सकते हैं, जो भी मदद वो कर सकते हैं वो करें, और अपने समाज को, अपने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करें, जो हमारे देश की तरक्की को भी मजबूती देगा और तेज़ी देगा। हालांकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, और इस तरीके के कार्यक्रम में पॉलिटिशियन का होना क्या संदेश जाता है? देखिए, पॉलिटिशियन का क्या मतलब है? पॉलिटिशियन वो है जो लोगों के बीच जाए, लोगों की परेशानियों को समझे, कठिनाइयों को समझे, और उसका हल निकालने का कोशिश करे। ये एक पॉलिटिशियन का काम है, ये उसका धर्म है। अगर कोई इस रास्ते से भटक रहा है तो वो गलत कर रहा है, और हर किसी को उस गलत चश्मे से ना देखा जाए। जो समाज के लिए सही काम करना चाहते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। और कुछ कहना चाहेंगे हेल्प अदर्स फाउंडेशन के लिए? जी नहीं, हेल्प अदर्स फाउंडेशन के लिए मैंने काफ़ी कुछ कहा, और मैं उनके इस मिशन की सराहना करूंगा, और आपके सभी व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम को पूरा कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा शुरू से आखिर तक आपने प्रोग्राम किया। वाहिद भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का जो मतलब मकसद था वो तो आपने देखा ही है। हमारा अगला मकसद सिर्फ़ एक ही है कि हम जो हमारे से नीचे के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हम किसी भी तरह उन तक पहुंच सकें। चाहे वो विंटर का सीज़न आता है तो विंटर वेयर डिस्ट्रीब्यूशन करके हो, या फिर जब खाने की बात आती है तो ऐसे मुस्तहिक लोग जिनको खाने के लिए परेशानी है वहाँ तक हम लोग किस तरह से पहुँचे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है। और दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके हवाले से? आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं। जी। तो कोई दूसरे मदद करना चाहता है वो किस तरीके? मैं अहले इलाका और जो अल्लाह ताला ने जिसको इसकी इस्तिताअत दी है, हम चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन के साथ आएँ और जुड़ें। हमारे फाउंडेशन के अंदर किसी भी तरह के लोगों का खैर मकदम है। हम तमाम लोगों को अपील करते हैं। और लोग, मैं देख रहा हूँ कि लोग जब हमारा काम देख रहे हैं, हमारे काम का स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, किस नौयत से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही लोग जुड़ करके हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत सारे डोनेशन मुझे इस तरह से मिल रहे हैं जो कि मैं सोच नहीं सकता था। अभी हमारे फाउंडेशन को सिर्फ 1 साल 2 महीने हुए हैं। मेरा जो हम लोग एक छोटी सी शुरुआत लेकर के चले थे, आज मुझे मतलब इतना ज़्यादा हम उत्साहित हैं उस चीज़ को लेकर के कि आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे मकाम तक जा सकते हैं और भी बहुत सारे मुस्तहिक तक हम लोग जाके काम कर सकते हैं। मेरा नाम शाहिद जमाल है और मैं इस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम बासिर इकबाल शर्फ़ी है। लोग सभी शर्फ़ी के नाम से मुझे जानते हैं और इस HOF फाउंडेशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं आज कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद रहे और क्या मकसद रहा? डॉक्टर फयाज़ साहब राज्यसभा MP हैं, वो इस प्रोग्राम में आज शामिल हुए। मुश्तफ़ीन कुरैशी साहब हैं जो हमारे इस कसाब जो कुरैश नगर एरिया है इसकी जो काउंसलर हैं उनके हस्बैंड हैं और सारे सोशल काम वही देखते हैं। उनके साथ में आसिफ़ अहमद साहब थे जो डॉक्टर फयाज़ साहब के बेटे हैं, RJD के बहुत यंग लीडर में से हैं और वो अभी विस्पी और मधुबनी के एरिया के अंदर में काफ़ी सोशली एक्टिव हैं। वो सभी लोग शामिल हुए इसमें आज। क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस पूरे प्रोग्राम में? देखिए, जो हमारे गेस्ट आते हैं दरअसल उनका कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली तो ज़रूरत नहीं होती है, असल ज़रूरत होती है एप्रिसिएशन की। जो हम काम अपना जो हमने HOF के मेंबर्स के थ्रू से और HOF के जो हमारे हम एक तरह के मिजाज के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ज़रिए जो हमने साल भर के अंदर जो काम किया था वो लोगों के सामने रखा। ये जो बड़े गेस्ट हैं जिनके बारे में और इनको देखकर ये लगता है कि चूँकि इन्होंने भी सोशल वर्क इतने सारे किए हैं और आज इस जगह पे पहुँचे हैं वो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई वो लोगों के सामने में अपनी बात रखें, उनसे मशवरा लें, उनसे आगे के बारे में हम अपना जो भी हम काम कर सकते हैं उनके बारे में मार्गदर्शन उनसे मिले, हौसला अफजाई हमें मिले। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं सिर्फ अपील सिर्फ ये करना चाहूँगा उन सभी लोगों तक जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, आप HOF के साथ जुड़ें। जुड़ने की कई सारी शक्लें हैं। आप उसके अंदर में ताउन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 10 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। हमारा स्कैनर QR कोड है, बैंक अकाउंट है, 1-1 पैसे का हमारे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है, उसके साथ में आप जुड़ें। अगर आप पैसे से नहीं जुड़ सकते हैं, एज ए वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ें। आप वॉलंटियर की ताकत अगर आपके अंदर नहीं है तो हमारे काम के जो होते हैं उनके अंदर में आप अपना योगदान दें, हमारे काम तक लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इसके मुस्तहक़ हैं उन लोगों को हम तक पहुँचाएँ ताकि हम उन लोगों तक फ़ायदा अपना पहुँचा सकें। और अगर ये सारे काम भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे वोकल आप एम्बेसडर बन जाएं, हमारे बारे में लोगों को बताएं कि भाई एक फ़ाउंडेशन है, छोटा सा फ़ाउंडेशन है, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा फ़ाउंडेशन है। आप यहाँ पे लोगों को भेजें, हमसे हर मुमकिन जो कोशिश हो सकेगी उनकी मदद करेंगे, उनको हम फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी मुस्तहिक लोग बैठे हुए हैं, उनको कैसे दिया जाएगा? दरअसल देखिए, आज का प्रोग्राम जो था वो एक टोकन प्रोग्राम था, सिर्फ इस प्रोग्राम को शुरू करने के भर था जो डॉक्टर फयाज़ साहब के हाथों से शुरू किया गया। तो इसमें हमने अभी 31 लोगों को 31 लोगों को हमने ब्लैंकेट और अच्छे क्वालिटी का ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट वो नहीं है जो बस एक दे दीजिए और खाना पूरी कर लीजिए। हमने कोई भी काम अब तक खाना पूरी के लिए नहीं किया है कि सिर्फ नाम भर हो जाए और हमारा HOF का नाम हो जाए, बल्कि हमारी असल जो कोशिश होती है कि वो चीज़ हम वो दें जो उनके काम में आ सके। तो अभी हमने 31 दिया है हमारे पास में। इसका अभी फ़र्स्ट फेज़ में 1000 का टारगेट है। डिफरेंट इलाकों के अंदर में हम जाएंगे, उनके घरों तक पहुंचाएंगे। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग बाद में सोसाइटी के ऑफिस में आके मिल लेंगे,
उनको भी हम इंशाल्लाह देंगे। और जो इलाके के लोगों तक हम पहुँच के इंशाल्लाह इसे हम पहुँचाएँगे, ताकि उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, हम कहीं नहीं चाहते कि उनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को उनको ठेस पहुँचे। और वो अपने इसके साथ अगर अपने घर में हैं और अगर वो उनको ज़रूरत है तो हम उनको लाइमलाइट में लाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारी चीज़ें उन तक पहुंच जाएं और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हम जो हम कोशिश कर सकते हैं, बस इतनी हमारी कोशिश भर है। बस आप